हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, 30,000 शिक्षकों की भर्ती पर एक विशेष बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल आ रहे थे और उन सवालों के जवाब जो है आज इस वीडियो में देंगे। साथ में सीजी टेट के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा सहायक शिक्षक और शिक्षक की ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यापम की नई वेबसाइट जो है लॉन्च हो चुकी है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में पहले ही बता दिया था, इस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। इसके साथ ही देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर की योग्यता पाने का एक सुनहरा और अंतिम अवसर कहा जाए। अंतिम अवसर तो नहीं, लेकिन सुनहरा अवसर जरूर कहा जाएगा। इस पर विशेष चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक भर्ती के संबंध में। जी हाँ, शिक्षक भर्ती जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंत्री जी के बयान के अनुसार 30,000 पदों पर उन्होंने आदेश दे दिया है कि 30,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी और वो भी विषयवार होगी। अब सवाल ये उठता है कि विषयवार में कौन कौन से विषय हो सकते हैं और कौन कौन से बोल सकते हैं उनका सिलेबस हो सकता है। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कहा जा रहा है कि सभी संवर्गों में भर्ती होगी, चाहे वो ग्रंथपाल हो, व्यायाम हो, कृषि हो, इसके अलावा जो कॉमर्स हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, रसायन हो, भूगोल हो, इसके अलावा भी अन्य जो बोल सकते सब्जेक्ट है उनके जो पद है वो हो सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी कही जा रही है। अब सवाल इस बात का है कि क्या इस पद के लिए आप लोग योग्य है कि नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीएड धारियों के लिए डिसीजन दिया है वही इस शिक्षक भर्ती में लागू होगा। पहली बात, जैसे ही शिक्षक भर्ती लागू होगी, बीएड वाले वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए जो है वो मान्य हो जाएंगे और डीएड वाले वर्ग 3 के लिए मान्य रहेंगे। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि वर्ग 3 में सबसे ज्यादा पोस्ट है, याद रखिएगा। अब बात ऐसी है कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के भी पद रहेंगे जिसमें आपको कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या सर इसमें बीएड लगेगा, डीएड लगेगा। कुछ भी नहीं लगेगा भैया। अगर आप लोग 12वीं पास हो तो बिल्कुल आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में, ठीक है। अब देखिए, आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक लेटर दिखाया था लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो है जानकारी मंगाई गई थी रिक्त पदों की, जिसमें कि आप लोगों ने वाणिज्य और कृषि का विषय देखा था और ऐसे अन्य लेटर भी निकले हुए हैं अन्य सब्जेक्ट के। याद रखिएगा, ये तो वो है जो आपको दिख रहे हैं। ऐसे अन्य सब्जेक्ट के लिए भी रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। अब आप सभी जानते हैं कि 9 तारीख को छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है। फिलहाल बात करते हैं शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो मैंने बीएड डीएड वालों का कंफ्यूजन दूर कर दिया। बात करते हैं सीजी टेट पर। जी हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं कि हर शिक्षक भर्ती के पहले छत्तीसगढ़ में सीजी टेट होता है। अब यहाँ पे जो अभ्यर्थियों के द्वारा शासन से मांग की जा रही है कि सीजी टेट हो और इस पर कहीं ना कहीं एक हामी बन रही है और कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द लगभग 15 दिन के अंदर इसका नोटिस आ जाएगा सीजी टेट का, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि ये नोटिस आता है कि नहीं, लेकिन जो खबर छन के आ रही है उससे यही होता है कि जो आपके सीजी टेट का नोटिस है वो 15 दिन के भीतर आ सकता है। आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आपके ही कुछ साथीगण जो है वो गए हुए थे और उन्होंने ज्ञापन दिया है। धर्मजीत सिंह को, विधायक तखतपुर है, उन्होंने मांग की थी कि 57,000 शिक्षक भर्ती पर शीघ्र शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और बीएड अंतिम वर्ष परीक्षार्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। बहुत लोगों का सवाल यही आया है, क्या बीएड अंतिम वर्ष के जो अभ्यर्थी है उनको मौका दिया जाएगा कि नहीं। तो देखिए, ऐसा है कि दिया जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सत्यापन के लिए जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उस समय तक आपके पास पूरा डिग्री होना चाहिए, ऐसा भी प्रावधान किया जाता है। अब ये देखने वाली बात है कि इस भर्ती नियम में वही नियम रहेगा कि कुछ परिवर्तन किया जाता है। इसके अलावा देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, विषय बाध्यता संबंधी समस्या का निराकरण किया जाएगा, कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए रिक्त पदों का सृजन किया जाएगा और
याद रखिए यहाँ पे मांग की गई है शिक्षक पात्रता परीक्षा की। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो फिलहाल आप लोग अभी तैयारी चालू कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा भी बहुत ही जल्द होने की संभावना है। अब बात करते हैं ये जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए ये जो लगभग बता रहा हूँ, पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग 2019 की भर्ती की तरह होगी। कहा जाता है कि सहायक शिक्षक के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए जो सिलेबस है उसमें बाल विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान, इन सब विषय की आप तैयारी चालू कर दीजिए। वाणिज्य अगर व्याख्याता वाले हैं तो उनमें 100 नंबर का तो उनका व्याख्याता का ही पूछा जाएगा, बाकी फिर 50 नंबर अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर, ये सारे पूछे जाएंगे। और जो मनोविज्ञान वाला भाग है शैक्षणिक, ये वाला। इसके अलावा देखिए रसायन का भी यही हाल है, भौतिकी का भी यही हाल है, बायो का भी यही हाल है। इस प्रकार से आप देखेंगे अपने अपने विषय में आप लोग अगर सक्षम है तो आप लोगों का जो वेटेज है वो वहां पे ज्यादा रहेगा, नंबरों का वेटेज जो है वो ज्यादा रहेगा। तो आप अपने विषय पर ज्यादा फोकस करिएगा, चाहे आप रसायन वाले हो, बायो वाले हो, तो आप लोग अपने विषय में जो है वो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी आयु सीमा के संबंध में, तो इसकी आयु सीमा है मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम है 35 वर्ष। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी वर्गों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 40 वर्ष तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, बाकी अन्य वर्ग वाले 45 वर्ष तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी पूरी शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी। देखिए आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अभी से जो है तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि समय कम है। और जैसा मंत्री जी ने कहा है कि अगली शिक्षा सत्र के पहले तक जो है जो बोल सकते हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है या जहाँ पे शिक्षक कम है वहाँ पे जो है नियुक्ति की जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग अभी से तैयारी कर दीजिएगा। इसके साथ ही देखिए शिक्षक भर्ती के संबंध में और कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा देखिएगा कल आप लोगों ने देखा था शिक्षकों की ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में जो 10 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका आपको मैंने 27 जनवरी को ही बता दिया था। सहायक शिक्षक और शिक्षक के बाद अब देखिएगा यहाँ पे कुछ और जो बोल सकते हैं पद है शिक्षकों के खाली है अभी भी काउंसलिंग होने के बाद। अब देखने वाली बात है कि अगर आप लोग डीपीआई जाके मांग करेंगे कि एक और लिस्ट निकाला जाए तो देख संभवतः निकाली जा सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल बात करते हैं जो कि है शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन की। जी हाँ, ये जो होता है आप सभी जानते हैं कि आजकल जो छत्तीसगढ़ में मांग की जा रही है कि कंप्यूटर के माध्यम से जो प्रमाण पत्र है टाइपिंग का वो मांगा गया है। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ में एक ही संस्था है जो इसका सर्टिफिकेट देती है, जो है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा। तो आप लोग इसको फॉर्म भरिएगा। देखिएगा इसकी अंतिम तारीख 27 फरवरी है, तो आप लोग जल्दी से जल्द इसमें फॉर्म भरिएगा। इसका जो लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा देखिएगा व्यापम की नई वेबसाइट जो कि है लॉन्च हो चुकी है। यही वेबसाइट अगर आप देखें तो CGPSC में ऑलरेडी थी, अब व्यापम में हो गई है। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा रिजल्ट और फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा हैंग हो जाता है। और वैसे भी आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 3 लाख लोग अभी हाल ही में फरवरी महीने में जो है उसको उसमें जैसे है वो अनुरेखक वाले हो या हो मंडी भर्ती में जो कनिष्ठ सचिव वाले हो, तो वो सब लोग जो है इसमें क्या करेंगे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो जिससे की वजह से हो सकता है व्यापम का वेबसाइट जो है वो फिर से हैंग हो जाए। इसी वजह से व्यापम अब नई वेबसाइट लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही नई भर्तियां जो थोक में भर्ती आने वाली है उसके भी रास्ते खुल गए हैं। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप लोगों की जो रुकी हुई प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ेगी, रुकी हुई भर्तियां हैं वो भी आगे बढ़ेगी और आप लोगों का जो भविष्य वो सुनहरा होगा। बस इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं तक। और कुछ भी अगर आपको बोल सकते हैं कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।